साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज लेकर आया है पैरामेडिकल काउंसिल और सरकारी नौकरियों के लिए उपयोगी पाठ्यक्रम। EMLT, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में एडमिशन जारी है। हमारा पता याद रखें, साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज, रूबी सिटी स्कैन के ऊपर। वायर अंदर 18 अक्टूबर को अखिलेश यादव और इकरा हसन का मालेगांव दौरा ये पहले से ही डिक्लेयर था, मगर पूरा शेड्यूल नहीं मिला था। आज जो है उनका शेड्यूल मिल गया है। 18 अक्टूबर को अखिलेश यादव और इकरा हसन आ रहे हैं। शाम में 6 बजे से 9:30 बजे तक अजीज कल्लू स्टेडियम में एक जलसा होगा और उससे पहले भी कुछ प्रोग्राम बनाए जाएंगे। हम ये बात मानते हैं कि इंडिया अलायंस में समाजवादी पार्टी वाहिद पार्टी रही जिसने मोदी का रथ रोकने का काम यूपी में किया, और यही वजह है कि आज आप अगर देखेंगे तो बीजेपी, मोदी, अमित शाह, इनकी बॉडी लैंग्वेज बदल चुकी है। 10 साल में इन्होंने जो हिटलर शाही की, वो इस मर्तबा सरकार तो ज़रूर बनाए, मगर कमज़ोर सरकार होने की वजह से कहीं ना कहीं उनको बिल पास करने में भी तकलीफ़ हो रही है, और जिस तरीके से वो धांधली कर लिया करते थे वैसी धांधली फ़िलहाल नहीं नज़र आती। और इस काम को अगर किसी ने रोका है तो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने रोका है। इसलिए हम चाहते हैं कि वो मालेगांव शहर में पहली बार आ रहे हैं। महाराष्ट्र के दौरे पर जीत कर आने के बाद महाराष्ट्र में पहली बार सियासी दौरे पर आ रहे हैं, वो भी मालेगांव शहर में। ये हमारे शहर के लिए भी बड़ी बात है, और हम इस प्रोग्राम में इंडिया अलायंस की तमाम ही पार्टियों को बुलाने वाले हैं कि इंडिया अलायंस की जो पार्टियां हैं, जो जिम्मेदार हैं मालेगांव शहर में, और दूसरी तरफ भी अगर शोभाताई बच्चाओं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंडिया अलायंस से चुन के आई और उनकी जीत में सबसे अहम रोल मालेगांव शहर ने अदा किया, तो उनको भी बुलाएंगे। और उद्धव बाला साहेब ठाकरे, कांग्रेस, राष्ट्रवादी और भी जो दूसरी छोटी पार्टियां हैं, कम्युनिस्ट पार्टी, दूसरी भी पार्टियां, हम इस प्रोग्राम में सबको बुलाने वाले हैं। उसकी वजह यही है कि आप देखेंगे तो 10 साल जिस तरीके के मुसलमानों पे बीते हिंदुस्तान में, इंडिया अलायंस को ताकत मिली, समाजवादी ने रोका, तो आज कहीं ना कहीं मुसलमान इस इंडिया अलायंस और समाजवादी से मुतमईन है पूरे हिंदुस्तान में कि ये पार्टी जो है, इनके साथ अगर मुसलमान रहेंगे, इन पार्टियों के साथ, तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी को रोकने का काम करेंगी, ना कि दूसरी ऐसी पार्टियां जो 10 साल इससे पहले भी थी, मगर वो पार्टियों ने, जैसे MIM ले लो या बीजेपी ले लो, इन पार्टियों ने कभी मुसलमानों के हक़ में कोई बात हो, ये बात बोल तो दी होंगी, मगर उसके असरात कभी पड़े नहीं। इसलिए अखिलेश यादव का जलसा कामयाब करने के लिए पार्टी के जिम्मेदारान मेहनत करेंगे, और मालेगांव शहर उनका शानदार इस्तकबाल करने के लिए 18 अक्टूबर को तैयार रहे। नासिक आएंगे, मालेगांव कब आएंगे, कोई इस्तकबाल होगा, फिर डायरेक्ट जलसा होगा? नहीं, अभी हमने जो है एक जलसे का जो प्रोग्राम हम बना लिए है, उनका दिन में ही आने का, यहाँ मालेगांव शहर आ जाएंगे। बाकी का जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम हम लोगों से बातचीत करके तय करेंगे, और कोई प्रोग्राम उससे पहले मुलाकात का या उनके रुकने का इंतज़ाम, ये सब हम लोग तय करेंगे। एक जो मेन जलसा है वो 6 बजे से 9:30 बजे तक ये तय है, बाकी का प्रोग्राम हम तय करेंगे। अभी चल रहा है कि एक मंदिर में थाली लेके जाने की, उसका कुछ असर? मालेगांव अपना मजहबी शहर है, यहाँ सियासत में भी मज़हब का असर नुमाया नज़र आता है। देखो, हर सियासी पार्टी में रहने वाले सेकुलर लोग अगर कोई पार्टी में हैं, उनके हल्के में क्या पोजीशन है वो हिसाब से वो लोग कामकाज करते। अगर ये एक वीडियो आ रहा है तो आप अगर देखेंगे तो इकरा हसन के एहतजाज और इकरा हसन के बोलने पर ही वो साधु को अरेस्ट किया गया। ये भी बात बिल्कुल बराबर है कि सबसे पहले अगर ऑब्जेक्शन किसी ने यूपी में लिया तो इकरा हसन ने ली,
तो सियासी तौर पे उनको कामकाज करने के लिए कुछ चीज़ें अगर करना पड़ती है तो वो ठीक है, वो उनके हिसाब से। ये कि इकरा हसन जहाँ से चुनकर आई वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में मेरे ख्याल से 20-22% अक़लियत होगी, बाकी सब जो है मेजॉरिटी थी। और मेजॉरिटी ने अपना दिल बड़ा करके समाजवादी पार्टी से एक मुस्लिम नुमाइंदे को चुनकर दिया। तो ये है कि भाई नुमाइंदे के कोई मज़हब नहीं होता, नुमाइंदा सेकुलर होता है। वो उन्होंने जो किया, इससे पहले भी वो आने वाले थे मालेगांव, आपने किस तरह से कोशिश की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वक्त पर वो कैंसिल। अभी इस तरह कुछ फेरबदल तो नहीं? अभी देखो 1.5 महीना पहले उनकी 18 अक्टूबर तारीख मिल गई थी, मगर हम लोग यही बात बोले थे कि पिछली बार कहीं ना कहीं 9 अगस्त का प्रोग्राम डिले हुआ और उसकी कुछ वजूहात थी, लेकिन इस मर्तबा नहीं होना चाहिए। तो हम कल धुलिया भी गए थे अबू आसिम आज़मी साहब को यही बोलने कि पूरा फाइनल शेड्यूल मिल जाएगा तो ही हम जलसे का और प्रोग्राम का ऐलान करेंगे। तो अभी उनका फाइनल शेड्यूल हुआ है, इसमें कोई चेंजेस होने के जैसे हालात नहीं दिखते।